हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 4 दिनों से मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं और हमने 350 पॉइंट से ज़्यादा लूज़ कर लिया है और ये सेलिंग नॉन स्टॉप चल रही है। इंट्राडे में कभी भी हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलती है तो उस पर हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग फोर्स देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ तब हो रहा है जब जीएसटी के इतने बड़े रेट कट्स की अनाउंसमेंट्स की गई और ये कहा गया कि ये हमारी सभी प्रॉब्लम का सलूशन है, इससे कंजम्पशन बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मार्केट्स इससे ऐसा लगता है कि कन्विंस्ड नहीं है और हमने देखा कि ये जो जीएसटी की वजह से जो रैली चल रही थी वो सब कुछ नल एंड वॉइड हो गया जब ये H1B के इश्यूज़ की अनाउंसमेंट हुई। और हमने देखा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी, कि दरअसल इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री के ऊपर नहीं होने वाला है। वो डेटा मैंने आपके साथ दिखाया। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्यों मार्केट्स इतने ज़्यादा पैनिक मोड में आ गए हैं, क्यों वो जीएसटी के बेनिफिट्स को डिस्काउंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वो ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हो रहे हैं, और क्यों वो टैरिफ्स के न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसका रीज़न हमें समझना पड़ेगा। अगर आप देखिए, जीएसटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो की गई, लेकिन अब उसकी रियलिटी धीरे धीरे मार्केट में निकल कर आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि जितना बेनिफिट का हम एस्टिमेट कर रहे थे उतना शायद नहीं होगा। और कई आइटम्स में जो रोज़मर्रा की सामान हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि दूध एट्सेट्रा, इसमें प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं है। कई केसेस में कन्फ्यूजन का माहौल है कि बेस जो आइटम के प्राइस हैं, जीएसटी के उसके जो रेट्स हैं वो तो कम किए कर दिए गए, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस को एक्चुअली बढ़ा दिया गया। इस तरीके की मार्केट्स में खबरें आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसका कोई अर्थ शैटरिंग इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। दरअसल इससे अगर सरकारी जो घाटा है वो बढ़ने की उम्मीद है। करीब करीब जो ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 60,000 करोड़ का जो घाटा हो सकता है, लेकिन ऐसा एस्टिमेट है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा एक्स्ट्रा सरकार को होगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि करेंसी के फ्रंट में रुपया और वीक होता जा रहा है, जो H1B का पैनिक आया है। और ऐसा तब हो रहा है कि जब यूएस से ऐसे क्लूज दिए गए हैं और हमारी सरकार की तरफ से भी दिए गए हैं कि डील में बात हो रही है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि जब जीएसटी के पॉजिटिव न्यूज़ को मार्केट्स इग्नोर कर रहा है, डील हो जाने की खबर को भी मार्केट इग्नोर कर रहा है, ऐसा क्यों है? आइए इसको थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मार्केट्स की कंडीशन देखें, सेक्टर वाइज हम देखें, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो एक महीने में करीब 1.2% अप है, मोटा मोटा फ्लैट है। बैंक निफ्टी भी लगभग फ्लैट है। और हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है, तो आईटी में देखने को मिल रही है। और साथ में आप देखिए तो एफएमसीजी भी काफ़ी डाउन है, फार्मा भी काफ़ी हद तक जितना भी पिछले दिनों गेन किया गया था वो लूज कर दिया गया। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि मेटल, ऑटो, पीएसयू, ये 3 सेक्टर को आप छोड़ दें तो सभी सेक्टर्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये क्लियर कट टैरिफ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों अगर आप देखिए तो ये टैरिफ से एक तरीके से अछूते हैं। और जीएसटी कट्स का जो सबसे ज़्यादा फायदा किसी को अगर मिल रहा है तो वो ऑटो सेक्टर को है, इसीलिए उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। और जो हम ये कह रहे हैं कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तो एफएमसीजी में बहुत फ़ायदा होगा और ये होगा वो होगा, मार्केट हमें ये बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और हम देख भी रहे हैं कि रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो ये सब डेटा देखकर एक ही चीज़ साबित हो रही है कि मार्केट को इस वक्त सबसे ज़्यादा फेयर है वो है यूएस टैरिफ्स का। और उसका एक नमूना हमने देख लिया किस तरीके से H1Bs के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ लगाई गई। और अब जो उससे भी बड़ा खतरा, जैसा कि आप जानते हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी किया, वो है हायर एक्ट, यानी कि इंडिया में जो आउटसोर्सिंग हो रही है उस पर भी ज़बरदस्त टैक्सेशन लगा दिया गया है। और
ऐसा भी संभव है कि फार्मा सेक्टर पे भी लगाया जाए, और उसके बारे में ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला बात की है। उन्होंने कहा है कि फॉर द टाइम बिंग हम फार्मा सेक्टर को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। अब देखिए, यूएसए इंडिया से चाहता है एक डील, और यूएस की पॉलिसी है कैरेट एंड अ स्टिक, यानी कि एक हाथ में कैरेट, दूसरे हाथ में टिक। अगर आप हमारी बात मान गए तो आपको हम गाजर देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं माने तो हम आपको डंडा देंगे। और डंडा ही ऐसा लग रहा है कि यूएसए का इस वक्त चल रहा है। और अगर आपने यूएसए की गाजर पकड़ ली तो वो आपकी गाजर के लालच में आपको ले जाकर गड्ढे में ढकेलेंगे। तो यूएसए के बारे में कहा जाता है कि यूएसए एक ऐसा पुलिस वाले की तरह होता है, ना तो उसकी दोस्ती अच्छी, ना ही उसकी दुश्मनी अच्छी। तो फिलहाल हम ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पर हम थोड़ा दुश्मनी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसको लेकर ही मार्केट चिंतित है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो क्या ट्रंप हायर एक्ट लाएंगे और फार्मा पर भी टैरिफ लगाएंगे? कुछ दिन पहले तक किसी ने यह अनुमान भी नहीं लगाया था कि H1B को वो इस तरीके से पेनलाइज करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि फार्मा के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए जाएं और हायर एक्ट भी लाया जाए। जब तक कि हमसे डील नहीं होती, मार्केट के सामने ये दो बड़े रिस्क फैक्टर हैं। तो अगर आप देखिए, कुछ टाइम पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि 200% तक हम फार्मा पे लगाएंगे, और उन्होंने इंपोर्टेड ड्रग्स यूएस में जो इंपोर्ट की जाती हैं उसमें 200% तक के जो टैरिफ्स लगाने की बात की गई थी, इन्वोकिंग द नेशनल सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट। तो वहाँ के जो रूल ऑफ द लैंड है, उनके कुछ लॉज को यूज करके वो लेकर आए थे। गोल क्या था? गोल है कि बूस्ट डोमेस्टिक ड्रग प्रोडक्शन। और दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि यूएस से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर, इसलिए काफ़ी इसके हाई चांसेस है कि फार्मा के ऊपर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब इसका अगर आप देखिए इम्पैक्ट क्या होगा, कुछ शार्पली रेज ड्रग प्राइजेस एंड ट्रिगर शॉर्टेजेस, जिसकी वो अभी व्यवस्था कर रहे हैं। यानी कि जब तक फार्मा के ऊपर टैरिफ नहीं लग जाता है तब तक अपने स्टॉक वगैरह बनाकर रख लो। इवन ए 25% टैरिफ में लिफ्ट प्राइसेस 10 to 14% once stockpiles रन आउट। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लो इनकम हाउस होल्ड एल्डरली को होगा, लेकिन इसकी किसको फिक्र है? हर कोई अपने जिद पर अड़ा हुआ है ऐसा लगता है। और इसमें अगर आप देखिए तो जो जेनरिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस पे रिस्क पे हैं। 92% ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस यही होते हैं, और इनकी मार्जिन्स काफ़ी थिन होती है। और ऐसा भी संभव है कि अगर इस तरीके के टैरिफ्स लगाए जाएं तो कई कंपनीज यूएस में बिजनेस नहीं करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर नहीं बेचेंगी। अब अगर हम जो यूएस से दवाइयों को कंज्यूम करता है वहां पर कुछ और डिटेल्स को देखें तो यूएस रिलाइज ऑन इंपोर्ट्स फॉर 97% ऑफ एंटीबायोटिक्स। आप देख सकते हैं कि 97% एंटीबायोटिक्स वो इंपोर्ट करते हैं, 92% एंटीवायरल्स एंड 83% जेनेरिक्स
तो पूरी तरीके से वो इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। और कौन सप्लाई करता है? चाइना, इंडिया, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। अब देखिए, चाइना को तो वो छू नहीं सकते, इस वक्त उनका टारगेट ये है। आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये भी, इनको भी काफ़ी हद तक वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ एक बराबरी की डील हो सकती है। तो ये इंडिया इस वक्त उनका हॉट टारगेट है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि प्रोडक्शन करना कोई मजाक का खेल नहीं है और फैक्ट्रीज टेक ईयर्स टू बिल्ड। लेकिन दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी कुछ हद तक वहाँ पे प्रोडक्शन का स्टार्ट हो गया है, और एक बार इसकी शुरुआत हो गई तो वो धीरे धीरे पिकअप करेगा। और जब ये प्रूफ हो जाएगा कि यूएसए इसको लेकर सीरियस है, तब हमारे मार्केट पर उसका असली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब यूएसए की जो कंपनीज हैं, रॉश और जॉनसन एंड जॉनसन, उन्होंने भी प्लेज किया है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेजर यूएस इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। और अगर हम इंडिया के रोल की बात करें तो इंडिया सप्लाई 6% ऑफ यूएस ड्रग्स इंपोर्ट्स एंड की एपीआईज। तो अभी तो इस पर टैरिफ्स नहीं लगे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी नहीं लगेंगे। और अगर अनाउंसमेंट होगी तो वो ऐसी ही सडन होगी जैसा हमने H1B के केस में देखा। तो क्लियरली आईटी के बाद अब फार्मा सेक्टर बहुत बड़े रिस्क पे है। अब फार्मा को अगर आप देखें इंडस्ट्री को, तो वहाँ पर हर दवाई बनाने वाली कंपनी एक जैसी नहीं होती है। फार्मा सेक्टर जो है ना, कई तरीके की दवाइयों को बनाता है। और अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये है, तो आप अगर किसी भी फार्मा कंपनी का शेयर आपने खरीदा है तो वो उनमें से एक कंपनी में, एक कैटेगरी में आता है। तो इसमें इनोवेटर्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सन फार्मा, ग्लेनमार्क एंड जाइडस आते हैं। प्लेन जेनरिक्स आते हैं, डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो। ब्रांडेड जेनरिक्स, सिप्ला, टोरेंट, मैनकाइंड। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, लुपिन, सिप्ला, नैटको। बाइसिमिलर्स, बायोकॉन, सीआरडीएमओ, डेविस लैब एंड औरोफार्मा। और एपीआईज, औरोफार्मा। तो आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी की दवाई कंपनी के अपने रिस्क होते हैं, अपने एडवांटेजेस होते हैं, और उनका एक बड़ा या छोटा मार्केट भी होता है। तो आप अगर आंख बंद करके कोई भी दवाई की कंपनी खरीद लेंगे, ये सोचिए कि मैंने फार्मा में इन्वेस्ट किया है, तो वो सही डिसीजन नहीं होगा। तो इसके क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या रिस्क हैं, इनको हम डिटेल में हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बनाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमें अपना कमेंट करके बताएं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसे बना सकें। तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम डिस्कस करने के बाद किस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं? कंक्लूजन यही है कि देखिए दोस्तों, इस वक्त कोई भी डोमेस्टिक फ्रंट की न्यूज़ है, चाहे जीएसटी कट हो जाए, चाहे अगले महीने आरबीआई फिर से रेट गिरा दे, ये खबर ज़्यादा मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने पिछले कई महीनों में हम यही देख रहे हैं कि बजट्स में इनकम टैक्स में छूट दी गई, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट्स में इतना बड़े कट्स किए गए, उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब जीएसटी कट्स की गई, उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस वक्त जो हॉट चीज़ है मार्केट के लिए, वो है कि यूएसए के साथ हम क्या कर रहे हैं। और इसमें जो दो सबसे बड़े सेक्टर सेंटर में है, वो है आईटी, जिसके ऊपर अभी तलवार लटक रही है, और आगे फार्मा सेक्टर आने वाला है। तो पहली चीज़, अगर हम इन दोनों सेक्टर्स पे पोजीशन बना के रखे हैं, तो कंसिडरिंग द रिस्क हमें पोजीशंस को थोड़ा लाइट करना चाहिए, या फिर काफ़ी रिसर्च के बाद सोच समझ के सही प्राइस पर इस पे इन्वेस्ट करना है। और जहाँ तक मार्केट की बात है, तो मार्केट्स यूएस के न्यूज़ से ही इन्फ्लुएंस होके आगे चलने वाले हैं। और मुझे लगता है किसी भी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ बेस्ड रैली है, उसको थोड़ा शक के निगाह से देखें, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। अब आइए दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं, और डेटा को देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 24 सितंबर है, और हमने आज फिर मार्केट में गिरावट देखी। आप देख सकते हैं 100 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल हमें देखने को मिला। बीच में एक बार मार्केट में उसने अटेम्प्ट लिया वापस से ग्रीन में आने का, लेकिन वहाँ पर भारी सेलिंग आ गई। तो करीब 25,000 से ऊपर अभी भी हम सस्टेन कर रहे हैं। तो ये हमें होप दे रहा है कि शायद 25,000 ब्रेक ना हो फिलहाल के लिए। अगर हम
वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज़्यादा अलार्मिंग नहीं लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये बोल रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई मेजर अप्स एंड डाउन नहीं होंगे। तो हम देख सकते हैं किसी तरीके से 50 पॉइंट 100 पॉइंट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा और मोटा मोटा ट्रेंड इस वक्त नीचे जाता हुआ ही दिखेगा, लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट की उम्मीद नहीं दिख रही है बेस्ड ऑन आईवी सिचुएशन। अब अगर पुट कॉल रेशियो को हम देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। 1.32 से हम 0.88 आ गए हैं। विक्स भी लगभग हल्का सा राइज देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द फॉल्स, बट ओवरऑल उसी रेंज पर है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस महीने की ओआई में हमें हेवी एडिशन देखने को मिला। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि ये फ्लैट था और यहाँ पर काफ़ी ओआई एग्जिट्स हुई हैं, यानी कि जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं उन्होंने यहाँ से पोजीशंस को कट करना शुरू किया है और हम देख सकते हैं कि उसके बाद से ही फॉल हमें देखने को मिला है। तो पहले बुलिश पोजीशंस कट की गई और अब ऐसा लगता है कि बेरिश पोजीशंस बननी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट मंथ में भी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, इस मंथ में भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, तो काफ़ी साइजेबल पोजीशंस आज ऐड हुई हैं और ये ऐसा लग रहा है देख के कि ये शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं क्योंकि प्रीमियम्स में हेवी ड्रॉप देखने को मिला है, यहाँ पर भी हेवी ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये क्लियर कट साइन है कि शॉर्ट पोजीशंस बनी है। साथ ही अगर आप टर्नओवर को देखें तो हमें ड्रॉप देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी पोजीशंस को डंप किया गया है, निकाला गया है और अब शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बुरा दिख रहा है। तो ओवरऑल आज का डेटा तो बेयरिश है। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट्स किधर जा रहे हैं इसे पता करने के लिए आइए चार्ट्स को देखते हैं। तो अगर हम चार्ट में देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, तो अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो हमने आपके साथ क्या शेयर किया था कि ये हमारा शॉर्ट का लेवल है 25,330 और हमने करीब 3-4 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि इसके नीचे हमें शॉर्ट जाना है और अभी आप देख सकते हैं कि करीब करीब 300 पॉइंट्स का हमें गेन मिल चुका है। कल के वीडियो में हमने कहा था कि फ्रेश शॉर्ट्स ओपन करने के लिए हमारा जो लेवल होगा वो होगा 25,130, इसके नीचे हमें सेल करना है। तो अगर आज आपने इसके नीचे सेल किया होगा तो आज भी आपको अच्छे खासे गेन्स मिले होंगे। अब यहाँ से मार्केट जाने की कहाँ उम्मीद है, तो इसमें हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि अभी शॉर्ट पोजीशंस को हमें कंटिन्यू रखना है। अभी कोई ऐसे साइंस नहीं है कि यहाँ से मार्केट्स वापस से रिकवर होकर ऊपर जाएंगे। डेटा कम से कम यही बता रहा है और हमारे इंडिकेटर्स अभी भी यही बता रहे हैं कि शॉर्ट पोजीशंस को हमें कैरी करना है। आप अभी के लिए जो हमारे स्टॉप लॉस हैं वो इस लेवल को रख सकते हैं ताकि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो आप कुछ प्रॉफिट्स को प्रिजर्व करके रख सकें। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट्स अभी जो हमें कैरी करनी चाहिए और रिवर्सल का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि अभी रिवर्सल का सीन नहीं आया है। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक आप देख सकते हैं कि ओवर सोल्ड से ओवर बॉट टेरिटरी पे गया है और इसको जब तक ये नीचे नहीं आएगा हमें कोई मीनिंगफुल बाउंस की उम्मीद फिलहाल नहीं है। और हमारे कई इंडिकेटर्स भी हमें ये बता रहे हैं कि इस वक्त हमें शॉर्ट्स को कैरी करना चाहिए, लॉन्ग जाने का फिलहाल सीन नहीं है। डेटा में अगर बदलाव होगा तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।